हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाज। समाज किसे कहते हैं, समाज की परिभाषा, समाज के भेद, समाज के प्रकार और समाज विग्रह किसे कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो समाज का सब्जेक्ट है यह क्लास 6 से लेकर 12th तक आता है, प्लस जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सब में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज आइए हम शुरुआत करते हैं। समास किसे कहते हैं, यह समास की परिभाषा क्या है। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं। चरण कमल, चरण कमल, तो कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, तो दो शब्दों से मिलकर क्या बना, चरण कमल। ठीक है जी, कमल के समान चरण मिलकर क्या बना, चरण कमल। नीला, उसके बाद है नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला प्लस जो कंठ मिलकर क्या बना, नीलकंठ। चौराह, चार राहों का समूह। ठीक है जी। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है। ठीक है जी। आइए समाज विग्रह को देखते हैं। सामाजिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समाज विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। देशवासी, देश के वासी। ठीक है जी। तीर्थराज, तीर्थों का राजा। ठीक है जी। उसके बाद है क्या, अनुशक्ति, अनु की शक्ति। घुड़दौर, घोड़ों की दौड़। अगला देखते हैं दोस्तों, समाज के भेद या समाज के प्रकार। तो समाज के 6 प्रकार है। कितने प्रकार है जी, 6 प्रकार है या 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है अव्ययीभाव समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है दिग्गु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुव्रीहि समास। तो आइए दोस्तों वन बाय वन करके समझते हैं। पहला है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है एवं पूर्व पद गौण होता है वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। राजा का कुमार, राजकुमार। तुलसीदास कृत्य, जैसे तुलसीदास द्वारा कृत्य, तुलसीदास कृत्य। दूसरा है दोस्तों अव्ययी भाव समास। वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो एवं उसके सहयोग के समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्यय जिस शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों से भी कोई प्रभाव न हो, जो अपरिवर्तित रहे, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्ययीभाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि आते हैं। जैसे अनजाने, आ जन्म, क्या होता है, आ जन्म, जन्म से लेकर। यथामति, मति के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार है जी। उसके बाद प्रति वर्ष, प्रत्येक वर्ष। प्रति सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह। तो ये जो देख रहे हो पहला क्या, जन्म से लेकर, तो क्या हो गया, जन्म से लेकर। ठीक है जी। तो ये सब आपने देख लिया। आइए अगला चलते हैं। तीसरा है कर्मधारय समास। वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान एवं दूसरा उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो या के समान आते हैं। जैसे महादेव, महादेव, महान है जो देव।
ठीक है। उसके बाद दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। कर कमल, कमल के समान कर। नरसिंह, सिंह रूपी नर। नव युवक, नव है जो युवक। नीलकमल, नीला है जो कमल। ठीक है जी। आइए चौथा देखते हैं, डिंगू समास। वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराए उसे डिंगू समास कहते हैं। जैसे दोपहर, दो पहरों का समाहार। शताब्दी, 100 सालों की समूह। पंचतत्व, 5 तंत्रों का समाहार समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं पांचवा समास, द्वंद्व समास। पांचवा है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो एवं दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं आदि योजक लुप्त हो जाए वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे अन्न जल, अन्न और जल। ठीक है जी। अपना पराया, अपना और पराया, और क्या हो गया, लुप्त हो गया, तो हो गया अपना पराया। राजा रंग, तो राजा और रंग, राजा और हटा दिए और रंग को जोड़ दिए तो क्या हो गया, राजा रंग। देश विदेश, देश और विदेश। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। माता पिता, माता और हटा दिए और फिर प्लस पिता तो माता पिता। दूध दही, दूध और दही। छठा है दोस्तों बहुब्रीहि समास। जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को और संकेत करते हो वह समास बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे गजानंद, गज से आनंद वाला। त्रिलोचन, 3 आंखों वाला। चतुर्भुज, 4 और भुजाएं जिसकी। दशानंद, 10 और आनंद जिसके। मुरलीधर, मुरली धारक करने वाला। ठीक है दोस्तों। और आइए लास्ट देख लेते हैं समाज विग्रह किसे कहते हैं। ठीक है जी। सामाजिक शब्दों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना समाज विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामाजिक शब्दों का लोप हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समास किसे कहते हैं, समास के भेद, समास के प्रकार, समाज विग्रह किसे कहते हैं समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।